जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी पारदर्शी मतलब आर पार जाना, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में अगर जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, यानी कि विचलित घबरा जाती है। पहले समझो, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम, मतलब एक माध्यम हवा को ले लेते हैं, दूसरा माध्यम कांच को ले लेते हैं, समझे? एक माध्यम हवा को ले लेते हैं, दूसरा माध्यम कांच को ले लेते हैं। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में जाएगा तो अपना रास्ता से वो घबरा जाएगा और दूसरे रास्ता में वो चला जाएगा, है ना? यानी कि प्रकाश एक माध्यम से आया, जैसे ही दूसरा माध्यम में प्रवेश करने वाली थी तो अपने मार्ग को, अपना रास्ता को भूल गया, वो घबरा गया, वो विचलित हो गया और दूसरे ओर चले गया। इस प्रकाश की इसी घटना को अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन। जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम, पारदर्शी माध्यम मतलब समझ रहे हैं ना, आर पार दिखना, तो कांच भी आर पार दिख रहा है, हवा भी। हवा यानी वायु से अगर प्रकाश कहां पर आएगा, कांच में आएगा, तो ये पहला पारदर्शी माध्यम ये हो गया, पहला पारदर्शी माध्यम। ये क्या हो गया, दूसरा पारदर्शी माध्यम। जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरा पारदर्शी माध्यम में जैसे ही जा रहा था तो अपने मार्ग से क्या होता है, विचलित हो जाता है। अगर वायु से अगर कांच में प्रकाश जाएगा, कहां पर, वायु से अगर कांच में जाएगा तो प्रकाश घबरा जाएगा। जैसे कि यहां देखो, ये वायु है, हम ऐसे भी बोल सकते हैं, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं, है ना? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश जैसे करती हो तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, यानी घबरा जाती है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे कि यहां देखो, ये वायु है ना, प्रकाश वायु से ही जा रही है। वायु होता है विरल माध्यम। कौन सा माध्यम, वायु विरल माध्यम। वायु कौन सा माध्यम, विरल माध्यम। अगर वायु से प्रकाश की किरण गई, ये क्या है, कांच है, ये क्या है, कांच है। वायु से जैसे, यानी वायु कौन है, विरल माध्यम है। विरल माध्यम से जैसे कांच में प्रवेश किया, वायु से कांच है, कांच में जैसे प्रवेश किया, यानी ये कांच कौन सा माध्यम हो जाता है, सघन माध्यम। कांच वायु विरल माध्यम, कांच सघन माध्यम। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से, यानी कि वायु से जैसे ही कांच में प्रवेश कर रही है, तो अगर ये प्रकाश की किरण कहां जाना चाहिए, इस सीधा में जाना चाहिए कि नहीं, बताओ? इस सीधा में जाना चाहिए। देखो तो इसका रास्ता किधर है, इसका रास्ता सीधा है ना, ये सीधा जाना चाहिए। लेकिन ये सीधा नहीं जाकर ये क्या गया, क्या हो गया, अपना मार्ग से विचलित हो गया, यानी घबरा गया, ये अभिलंब की ओर मुड़ गया। किसकी ओर, ये बीच में क्या है, अभिलंब है ना। तो प्रकाश की किरण इस सीधा, इसका रास्ता यही है, ये सीधा नहीं जाकर कहां झुक गया, थोड़ा सा झुका हुआ है ना, ये लकीर थोड़ा सा झुका हुआ है ना, तो अभिलंब बीच में है, अभिलंब की ओर झुक गया है, अभिलंब की ओर झुका हुआ है। अब ये ध्यान रखना, क्या लिखा हुआ है, प्रकाश वायु से अगर कांच में जाती है, ये वायु है, वायु से अगर प्रकाश कहां गई, वायु से कांच में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, यानी अभिलंब की ओर सट जाती है। समझे बात को? वायु से अगर प्रकाश कहां गया, कांच में, तो अभिलंब की ओर सट गया। एक माध्यम से, यानी विरल माध्यम से प्रकाश अगर सघन माध्यम में गया तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। अगर क्वेश्चन यही ऐसा आएगा एग्जाम में, बोलेगा प्रकाश की किरण अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो ऑप्शन ए अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, ऑप्शन बी अभिलंब से दूर हट जाती है। इनमें कोई नहीं, ए और बी दोनों ही है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। अगर क्वेश्चन ऐसा रहेगा, अब जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। अगर मान के चलो हम यहाँ, इतना बड़का कांच है, क्या है ये, कांच है, कांच है, तो ये प्रकाश की किरण है ना जी, ये प्रकाश की किरण है, ये कौन सा माध्यम हुआ, सघन माध्यम। अब ये यही प्रकाश की किरण को हम कहां ले जाना चाहते हैं, विरल माध्यम में अगर ले जाना चाहते हैं। देखो अभी विरल से सघन में लाया ना, अब हम इसको सघन से विरल में ले जाना चाहते हैं, तो क्या होगा, ये
क्या होगा, यानी कि ये जो है ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा किरण, ऐसे हो जाएगा, ये बीच में क्या हो जाएगा, अभिलंब, क्या हो जाएगा, अभिलंब। अब ये ध्यान रखो, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में गई, मतलब हवा से अगर कांच में गई तो अभिलंब की ओर मुड़ गई है ना, बीच में अभिलंब है, अभिलंब की ओर मुड़ गई। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गई, कांच से हवा में गया तो अभिलंब से दूर हट गया। ये कहां हटा, अभिलंब से दूर। कई बार एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में ये पूछा गया है, जब प्रकाश की किरण कांच से हवा में जाता है तो क्या होता है, अभिलंब से दूर हट जाता है। या कांच हवा नहीं देकर ऐसे दे देगा, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो किरण का आरेख अभिलंब से दूर हट जाती है। ऐसे भी जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में अभिलंब की ओर मुड़ जाती है और सघन माध्यम से विरल माध्यम में अभिलंब से दूर हट जाती है। अगर वायु से कांच में गई तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, अगर कांच से वायु में गई तो अभिलंब से दूर हट जाती है। आया समझ में ना, वही बात यहां लिखा हुआ है, जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम, पहला पारदर्शी माध्यम है ना, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरा पारदर्शी माध्यम, ये रहा दूसरा पारदर्शी माध्यम में जाती है, यहां प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। ये बेचारा इधर जा रहा था लेकिन अपना रास्ता को क्या किया, ये भूल गया, क्या किया, विचलित हो गया, भूल गया। ये क्या किया, थोड़ा सा इधर घसक के चल गया, यानी अभिलंब की ओर मुड़ गया, यानी कि अपने मार्ग से विचलित हो गया कि नहीं। ये प्रकाश की किरण को देखो, इसको जाना चाहिए, इधर जाना चाहिए, जाना चाहिए कि नहीं, ये रास्ता में जाना चाहिए, लेकिन ये अभिलंब से दूर हट गया। यानी किसी सघन विरल से सघन में जाए या सघन से विरल में जाए तो क्या होगा, अपना मार्ग से विचलित होना तय है। तो इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन बोलेंगे, प्रकाश के इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं।